सेंसेशनल फाइनल। इसी तरह का कॉम्पिटिटिव मैच हम लोग देखने को तरस गए थे पीएसएल में। सिवाय चंद मैचेस के मोस्ट ऑफ द मैचेस ऑफ द पीएसएल वर टोटली वन साइडेड। लेकिन जो कल का फाइनल था, दैट वाज फिनोमिनल। आखिरी ओवर तक नहीं पता चल पा रहा था कि कौन सी टीम जीतेगी। आखिरी ओवर में जब 13 रन चाहिए थी तो तब भी 50-50 था, और जब 3 बॉलों पे 8 रन चाहिए थे तब भी ऐसा ही लग रहा था कि इट कुड बी एनीबडीज गेम। लेकिन जब सिकंदर रजा ने छक्का मारा चौथी बॉल पे, तो उस वक्त अंदाजा हो चुका था कि अब लाहौर कलंदर्स मैच जीत गया। लेकिन बहरहाल T20 फॉर्मेट है, उसमें अक्सर बेशतर ऐसा भी होता है कि 2 बॉल पे जब 2 रन चाहिए थे तो 2 बॉल पे भी 1 बॉल हो गए मिस, तो फिर मैच सुपर ओवर पर भी चला जाता है। ऐसा हुआ है। लेकिन जिस तरह से कल लाहौर कलंदर्स ने चेस किया है, टोटल 2022 के इंडिया पाकिस्तान वाले मैच की एक मरतबा फिर याद दिला दी। खुशहाल परेरा, सिकंदर रजा दोनों ने अपने एक्सपीरियंस का बखूबी इस्तेमाल किया। और जो मेजर डिफरेंस था इन बिटवीन द टू साइड्स वो द लास्ट 5 ओवर्स। लास्ट 5 ओवर्स में अगर आप कंपेयर कर लें तो क्वेटा ने 46 रन बनाए, 5 विकेट खोकर। लाहौर कलंदर्स ने आखिरी 5 ओवर्स में 61 रन बनाए, 1 विकेट खोकर। खुशहाल परेरा प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड ले उड़े। उन्होंने कल जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, और सिकंदर रजा ने 7 गेंदों पर 22 रन बनाए। इसी तरह की परफॉर्मेंस इन दोनों से चाहिए थी, जो कि उन्होंने प्रूफ करके दिखा दी एक मरतबा फिर। जो उनकी जॉब थी उन्होंने इसको बखूबी तौर पे सर अंजाम दिया। मैं कहूँगा कि कल पाकिस्तान क्रिकेट की जीत हुई है इस तरह से कि पीएसएल जो कि बीच में हेल्ड अप हो गया था, रावलपिंडी में ड्रोन अटैक हुआ और टीमें वापस गई, और फिर उसके बाद तमाम फ्रेंचाइजेस ने अपनी अनथक मेहनत से, जहानत से फॉरेन प्लेयर्स को जिस तरह से वो वापस लेकर आए, अलॉन्ग विद पीसीबी, इनकी जितनी भी तारीफी की जाए कम है। क्योंकि ऐसे मौके पे जब अभी भी हालात इंडिया पाकिस्तान की इतने अच्छे नहीं है पॉलिटिकली, क्योंकि अभी भी खबरें आ रही हैं कि कभी कुछ हो सकता है, उसके बावजूद भी फॉरेन प्लेयर्स को रिटेन करना, कुछ प्लेयर्स तो चले गए थे लेकिन फिर रिप्लेसमेंट जिस तरह की उन्होंने की, दैट वाज अमेजिंग। लाहौर कलंदर्स की जो रिप्लेसमेंट थी, खुशहाल परेरा, राजा पक्से को लिया इन्होंने, और सिकंदर रजा फिर जिस तरह से फाइनल के लिए वो वापस आए, दैट वाज अमेजिंग। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि लाहौर कलंदर्स की जो ओनरशिप है, उनकी अपनी प्लेयर्स के साथ किस तरह से कोऑर्डिनेशन है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप देखिए। तो यहाँ मैं लाहौर कलंदर्स की ओनरशिप को दाद देता हूँ कि आप ये देखें कि लाहौर कलंदर्स की जो ओनर है समीन राना, ही इज एन इंस्पिरेशन। जिस तरह से अपनी टीम में इन्वॉल्व रहते हैं, उससे लगता है कि लाहौर कलंदर्स एक यूनिट होकर खेलती है। और ये वो टीम थी जो चौथे नंबर पे थी। इस टीम ने एलिमिनेटर 1 खेला, एलिमिनेटर 2 खेला, और फिर फाइनल खेला, और तीनों मैचों में कामयाबी हासिल की। और तीसरी दफा शाहिन शाह अफरीदी की कप्तानी में लाहौर कलंदर्स ने पीएसएल का टाइटल जीतने में कामयाब हुआ। कुछ मैच के हवाले से अगर बात कर लें ब्रीफली, तो क्वेटा ने टॉस जीता, टॉस जीत के खुद बैटिंग की। पावर प्ले में बहरहाल कोई खास रन नहीं बनाए, 57 रन बनाए, 2 विकेटें गिरी। लेकिन हसन नवाज, ही वॉज द स्टैंड आउट परफॉर्मेंस फ्रॉम द क्वेटा ग्लैडिएटर। 76 रन बनाए 49 बॉल्स पे, 176 के स्ट्राइक रेट से। हसन नवाज उस वक्त आया जब 12 रन में 2 विकेटें गिर गई थी पावर प्ले में, और आते उसने अपनी अटैकिंग स्ट्रेटजी को अप्लाई किया। यही इंटेंट चाहिए थी, और इसी इंटेंट के प्लेयर्स पाकिस्तान को T20 में चाहिए, जो कि अभी हसन नवाज की सूरत में पाकिस्तान को मिला है। हसन नवाज एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थी उसकी थ्रू आउट द पीएसएल, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का भी उनको मिला अवार्ड। जिस तरह से हसन नवाज उभर कर सामने आए पीएसएल में, आई एम श्योर कि अब हसन नवाज को भी चाहिए कि अब यही फॉर्म और यही फिटनेस और यही एग्रेशन इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उसको जारी रखना है। यंग है, 22 साल का लड़का है, ही हैज द पोटेंशियल। इसको सही तरीके से ग्रूम करें, क्योंकि डेफिनेटली लीग क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, और यहाँ पे इसको प्रॉपर ग्रूमिंग चाहिए।
क्योंकि आइंदा आने वाले इंटरनेशनल मैचेस जो हैं वो खासे चैलेंजिंग साबित होंगे। और यहाँ मैं समझता हूँ कि हसन नवाज जैसे प्लेयर्स पीएसएल में तो बहरहाल अच्छा खेल लेते हैं, डोमेस्टिक में भी परफॉर्मेंस आ जाती है, लेकिन इंटरनेशनली इनको अपने आप को प्रूफ करना है इसी फॉर्म और इसी फिटनेस के साथ। बहरहाल सिर्फ हसन नवाज से भी स्टैंड आउट परफॉर्मेंस, बाकी प्लेयरों ने भी अपने तौर पर कंट्रीब्यूट किया। कोयटा देवर 176 फॉर 8 एट वन स्टेज, लेकिन फिर राना फ़हीम अशरफ ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। आखिरी ओवर में 23 रन बनाए सलमान मिर्जा के ओवर में, जिनके 4 ओवर में 51 रन पड़े और 2 विकेटें मिली इनको। सलमान मिर्जा कल महंगे साबित हुए, लेकिन जो राना फ़हीम अशरफ ने जो 8 गेंदों में 28 रन बनाए 350 के स्ट्राइक रेट से, उस 28 रन ने कोयटा को एक डिफेंडेबल टोटल दे दिया 201 रन। हालांकि कोयटा शुड हैव स्कोर्ड 215 टू 220 रन, 215 220 तक तो कोयटा को बनाने चाहिए थे, जिस तरह से हसन नवाज बैटिंग कर रहा था और दिनेश चंदीमाल भी। लेकिन बहरहाल उनकी फिर विकेटें गिरती गई और वही हुआ कि लास्ट 5 ओवर्स में कोयटा की टीम लड़खड़ा गई, 5 विकेटें भी गिरी और 46 रन बने। लेकिन लाहौर कलंदर्स ने क्या ज़बरदस्त बैटिंग की, स्टार्ट अच्छा लिया फ़खर और मोहम्मद नईम ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, 43 रन बनाए 176 के स्ट्राइक रेट से। फ़खर जल्दी आउट हो गया, दोनों ने ओपनिंग बहरहाल स्टार्ट अच्छा दिया। फिर अब्दुल्ला शफीक ने बहरहाल बेहतर की बैटिंग, लेकिन 4 विकेटें खोने के बाद कुशाल परेरा और इवन जब 3 आउट हुए थे तो कुशाल परेरा और राजा बक्से थोड़े संभल के बैटिंग करे थे। आप भी समझो कि 15 ओवर्स तक कोयटा मैच में था और रन रेट एक वक्त ऐसा आ गया था कि 14.75 रन पर ओवर का रिक्वायर्ड रन रेट लाहौर कलंदर्स के लिए आ गया था। लेकिन दे सक्सेसफुली होल्डेड ऑन देयर नर्व्स, पैनिक नहीं हुए और विकेटें बचा के रखी, विकेटें नहीं गंवाई। अगर विकेटें गंवा देते लाहौर ये मैच हार गया था। राजा बक्से के आउट होने के बाद जब सिकंदर रजा बैटिंग करने आए, कुशाल परेरा भी उस वक्त बैटिंग कर रहे थे, थोड़ा सेंसिबली खेल रहे थे, इतना ज़्यादा फास्ट नहीं खेल रहे थे। लेकिन सिकंदर रजा के आने के बाद जब आमिर ने उसकी विकेट ली 16वें ओवर में, वहां से जब सिकंदर रजा ने पहली बॉल पे छक्का, दूसरी बॉल पे चौका मारा है, तो फिर गेम वहां से पलटी और 16वां 17 18 19 20 इन 5 ओवर में समझो 61 रन बने, अप्रॉक्स 12 रन पर ओवर पड़े। मोहम्मद आमिर के आखिरी ओवर में 18 रन बने। कुशाल परेरा ने जिस तरह से बैटिंग की है कल, और यहाँ मैं थोड़ा कसूरवार ठहराना चाहूँगा मोहम्मद आमिर को, खुर्रम शहजाद को भी, कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट बॉलिंग की विद द पेस, लाइन और लेंथ काफ़ी ज़्यादा ख़राब की, जिसका भरपूर फ़ायदा उठाया कुशाल परेरा ने भी और सिकंदर रजा ने भी। वो 3 ओवर में 47 रन चाहिए थे और फिर जैसी कुशाल परेरा और सिकंदर रजा ने चढ़ाई की आमिर और खुर्रम शहजाद पे, तो वो दोनों प्रेशर में आ गए। वही बात है कि आपने पैनिक नहीं होना होता, वही बात है कि प्रेशर सिचुएशन में जो पैनिक हो गया वो बाजी हार गया और जो पैनिक नहीं हुआ वो बाजी जीत गया। परेरा और सिकंदर रजा पैनिक नहीं हुए, उन्होंने सेंसिबली खेला, मेरिट पे बॉल्स को नेगोशिएट किया, और आमिर और खुर्रम शहजाद पैनिक हो गए। आखिरी ओवर फ़हीम अशरफ का था, फ़हीम अशरफ काफ़ी महंगे साबित हुए और यहाँ पे सऊद शकील ने, मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी एक छोटी सी मिस्टेक की कि जब 2 ओवर्स के बाद तीसरा ओवर फ़हीम अशरफ को नहीं देना चाहिए था, आमिर से 2 ओवर कंसेक्यूटिव करवाने चाहिए थे। तीसरा ओवर फ़हीम अशरफ को देकर, क्योंकि फ़हीम अशरफ नए बॉल का बॉलर नहीं है, वो भी बिलखुसूस पावर प्ले में। जब आपके पास मोहम्मद आमिर जैसा बॉलर है तो आपको कम से कम मोहम्मद आमिर से ही अगला ओवर कराना चाहिए। जो तीसरा ओवर जो फ़हीम अशरफ का था उसमें फ़हीम को काफ़ी मार पड़ गई थी। तो ये छोटी छोटी ये मिस्टेक्स होती हैं, बहरहाल आगे जाकर सीखेंगे। इवन शाहीन शाह अफरीदी ने बेहतरीन कप्तानी की और शाहीन शाह अफरीदी ने बॉलिंग भी बहुत ज़बरदस्त की। शाहीन ने 4 ओवर में 24 रन से 3 विकेट हासिल की और कोयटा की तरफ से जो सक्सेसफुल बॉलर रहे अबरार अहमद, जिन्होंने 4 ओवर में 27 रन देकर 1 विकेट हासिल की। ओवरऑल अगर आप देखिए तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के बैट्समैनों ने 10 छक्के मारे और लाहौर कलंदर्स के बैट्समैनों ने 14 छक्के मारे। चौकों का अगर आप देखें तो 21 चौके मारे कोयटा के बैट्समैनों ने और 15 चौके मारे लाहौर कलंदर्स के बैट्समैनों ने। डॉट बॉल परसेंटेज देख लें तो 34% डॉट बॉल परसेंटेज थी कोयटा ग्लैडिएटर्स के बैट्समैनों की तरफ से, 37% डॉट बॉल खेली
लाहौर के बैट्समैन हैं। दैट वाज अ फिनोमिनल टूर्नामेंट ओवरऑल, लेकिन बाकी मैचेस तो इतने इंटरेस्टिंग नहीं रहे, कॉम्पिटिटिव नहीं रहे, लेकिन फाइनल वाज फिनोमिनल और कॉम्पिटिटिव रहा। पब्लिक को अच्छी क्रिकेट देखने को मिली और इसी तरह की कॉम्पिटिटिव क्रिकेट पब्लिक देखना चाहती है कि जिसमें आपको आखिरी ओवर तक नहीं पता हो कि कौन सी टीम मैच जीतेगी। फाइनल जो हुआ है वो मैं समझता हूँ कि कल का फाइनल इज वन ऑफ द बेस्ट मैच ऑफ द एंटायर पीएसएल टूर्नामेंट। बेहतरीन मैच हुआ कल, बेस्ट मैच हुआ है। दोनों टीमों ने तगड़ा खेला और दोनों टीमों ने जमकर मुकाबला किया। कोई भी टीम हल्की नहीं आई। आखिरी ओवर तक भी मीन्स के जब आखिरी ओवर में 2 बॉल पे 2 रन चाहिए थे तब भी ये 100% श्योर नहीं था कि कौन सी टीम जीतेगी और क्या ये सुपर ओवर में जाएगा और कौन सी टीम हारेगी। तो इस तरह के मैचेस होते हैं और जो कल फाइनल हुआ है, जिन जिन लोगों ने भी टिकट खरीदा उन सबके पैसे वसूल हो गए। सो एनीवेज, ये तो पीएसएल हमारा इख्तिताम पर पहुंचा, बस सक्सेसफुली conducted by the PCB and the entire PSL franchises। पाकिस्तानी टीम के जो प्लेयर्स हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को प्रूव करना है, चाहे वो हसन नवाज हो, चाहे खुशदिल शाह हो, इरफान खान नियाजी हो, शाहीन हो, नसीम, और जो भी अभी जो 12 लीग टीम सेलेक्ट हुए बांग्लादेश के खिलाफ अभी 3 T20 मैचेस की सीरीज शुरू होने जा रही है फ्रॉम द 28 मई। सारा दारोमदार अब इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस पर है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी तभी पीएसएल की वैल्यू बढ़ेगी। अगर पाकिस्तानी प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म नहीं करेंगे तो पीएसएल की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, वो मजीद कम होगी। और पीएसएल में इस टूर्नामेंट में अगर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक सामने यह है कि 69 कैचेस ड्रॉप हुए इस पूरे टूर्नामेंट में। तमाम टीमों के प्लेयर्स ने 69 कैचेस ड्रॉप किए, जो एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। फील्डिंग ऑलवेज मैटर। कुछ भी है, आप चाहे कितने अच्छे बैट्समैन हो, कितने अच्छे बॉलर हो, इफ यू आर नॉट अ गुड फील्डर, एक बैट्समैन जिसको अगर 1 या 2 चांस मिले और वो 50-60 बना ले तो वो 50-60 फिर रन को मायने नहीं रखते। वही प्लेयर जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में उसको सारे स्टार प्लेयर्स मिलते हैं। यहाँ तो आपको कुछ स्टार प्लेयर्स मिलेंगे, कुछ आपको एवरेज प्लेयर्स भी आएंगे नजर, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट इज एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम। इंटरनेशनल क्रिकेट को आप लीग क्रिकेट से कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे पीएसएल के जो भी आइंदा जो नेक्स्ट टूर्नामेंट होगा उसमें तमाम टीमों को इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा कि ड्रॉप कैचेस जो है उसकी परसेंटेज बहुत कम करनी है। मैं नहीं कहता कि कैचेस ड्रॉप भी होते, हर जगह होते हैं, चाहे कोई भी लीग हो, चाहे इवन इंटरनेशनल मैचेस में भी ड्रॉप होते हैं, लेकिन इतनी तादाद में कैचेस का ड्रॉप होना, this is not the good sign, especially for the PSL. Anyways, many congratulations to the Lahore Qalandars, especially the captain Shaheen Shah Afridi. Wish all of them the best of luck for the future. And keep supporting Pakistan cricket. Pakistan Hamesha Zindabad.